सभी लोग उम्मीद है अच्छे होंगे। साथियों, मैं लेकर आया हूँ एक नया वीडियो आप लोगों के लिए। बहुत दिनों से वीडियो बनाने की सोच रहा था पर टाइम नहीं मिल पा रहा है, पर आपके लिए अब ये नया वीडियो आया है। साथियों, रेलवे में जो पोस्ट आई है इसमें कारपेंटर की पोस्ट, अलग ट्रेडों की जो टेक्नीशियन की बहुत सारी पोस्ट आई हुई है। इसके बारे में मैं थोड़ा डिस्कस करने के लिए आप लोगों के बीच आया। ये 2025 का नोटिफिकेशन है। बहुत ही अच्छा इसमें आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी आई हुई है। तो इसी सब चीज़ें अपन इसी के बारे में डिस्कस करने के लिए इस पर आए हुए हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें आप सभी के लिए जानकारी दी हुई है। तो जैसे हम देख पा रहे हैं कि यार टेक्नीशियन जो पोस्ट हुई है, अलग अलग पोस्ट यहाँ दी हुई है। फिटर की है और एसएनटी में वेल्डर है, क्रेन ड्राइवर है। कारपेंटर की पोस्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो कारपेंटर की पोस्ट या वर्कशॉप में कुल मिला के 30 पोस्ट यहाँ पे दी हुई है। इसके अलावा और भी फिटर है, मशीनिस्ट है, मैकेनिकल मतलब वेल्डर की काफ़ी पोस्ट इसमें ऑलरेडी आई हुई है। सबसे ज़्यादा मुझे इसमें वेल्डर की पोस्ट लग रही है। पेंटर की भी पोस्ट है। तो कारपेंटर की यहाँ 30 पोस्ट है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी पोस्ट है। आप लोग इसमें अच्छी तैयारी करके आगे बढ़ सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं तो साथियों, इसमें जो एग्ज़ाम की जो डेट है, डेट ऑफ ओपनिंग की, तो ये ऑलरेडी ओपनिंग हो चुकी है। 28 तारीख से इसके फॉर्म फिलअप होने लग गए हैं। सबमिटेशन जो क्लोजिंग डेट जो है इसकी 28 7वें महीने में 28 तारीख तक आप इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग जो वीडियो देख रहे हो इसको लाइक और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, और ये वीडियो जितने हो सके अपने कारपेंटर मित्रों, वेल्डर जो भी साथी है आप लोगों के, उनके तक पहुँचाओगे ज़रूर। टेक्नीशियन का जो लेवल रहता है, पे स्केल रहता है 19,900 रहता है। मैं भी इसी स्केल से ज्वाइन किया था और ये पोस्ट कुल मिला के 6055 पोस्ट आपके सामने यहाँ पे आई हुई है। और साथियों, जहाँ तक मेरी बात है तो हम जैसे ही आगे बढ़ते इसमें आप लोगों को जो काम की चीज़ें दी हुई है, इसमें शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट के बारे में बताया गया है कि कैसे आप लोग शॉर्ट लिस्टेड होंगे। नेगेटिव मार्किंग का भी 1/3 का इसमें दिया हुआ है। 1/3 का इसमें आप लोगों को दिया हुआ है। तो आगे चलते जैसे ही हम इसमें जनरल इंस्ट्रक्शन जब भी पढ़ेंगे हम, तो आगे जाते हैं। ये सब चीज़ें जो ज़्यादातर फार्मों में कंपलसरी चलती वही सब चीज़ें वैकेंसी के बारे में दिया गया, मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में इसमें दिया गया है। तो साथियों, नेगेटिव मार्किंग इसमें है और CBT 1 ही हो रहा है। हमारे टाइम में जो CBT 2 का चलता था, ये सब चीज़ें इस बार नहीं है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 या सिग्नल की 18 से 33 और टेक्नीशियन थर्ड की 18 से 30 वर्ष। इसके अलावा SC ST OBC की जो छूट रहती है, SC ST के लिए 5 वर्ष और OBC के लिए 3 वर्ष की है। एक सर्विसमैन के बारे में भी इसमें जानकारी दी है, तो ये सब चीज़ों में हम जाएंगे नहीं। जो टेबल 2 में जो ग्रेड 3 टेक्नीशियन के बारे में हम बात कर रहे हैं, 18 से 30 वर्ष और ये 5 और 3 वर्ष का इसमें भी अनुभव आप लोगों को जो छूट दी जा रही है। तो OBC वाला इसको 33 वर्ष तक और SC ST वाले 35 वर्ष तक इस भर्ती को भर सकते हैं। जैसे हम आगे बढ़ते तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन साथियों इसमें जो दिए है, टेक्नीशियन क्वालिफ़िकेशन के लिए वही जो चीज़ें रहती है, ITI होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। इसमें एग्ज़ाम फीस इसमें वही लूटामारी जो चल रही है वो चालू है। 500 रुपये की जो कैंडिडेट की जो फ़ीस लगना है CBT 1 में आपको देना ही है, और SC ST के लिए 250 रुपये ये फ़ीस आपको देना है। आगे चलते हैं। जो फॉर्म में जो जानकारी है हमारे काम की, वो चीज़ें मैं डिस्कस करना चाहूँगा आपसे। इसमें एग्ज़ाम का सिलेबस भी दिया हुआ है, उसके ऊपर भी हम आएंगे। इसके साथ में इसमें जो बारीक चीज़ें जो कैंडिडेट के लिए, इसमें SC ST के लिए जो एलिजिबिलिटी है, उनको स्लीपर का पास भी दिया जाएगा। वो एग्ज़ाम सेंटर तक उनको स्लीपर में जा सकते हैं वो लोग। रेलवे की तरफ से ये फ्री सुविधा उन लोगों को दी जा रही है। अगर कोई SC ST का बंदा भी रहे तो वो ये सब चीज़ों को नोटिस करे कि उनको रेलवे जो भी एग्ज़ाम सेंटर मिलेगा वहाँ तक का पास रेलवे इशू कर रही है। ये सब मेडिकल स्टैंडर्ड की बातें चल रही है इसमें। अभी तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम आपकी काम की चीज़ों को ज़रूर डिस्क्राइब करेंगे। साथ ही तैयारी कैसे चल रही है कारपेंटर के बारे में ज़रूर बताइए। कमेंट सेक्शन में आके जानकारी ज़रूर साझा करिए कि आपका जो पिछला गया था टेक्नीशियन की पोस्ट जो अभी इसके पहले गई थी, उसमें क्या किसी के नंबर अच्छे आए हैं, कितने नंबर आए हैं, ये सब चीज़ें मैं जानना चाहूँगा आपके बारे में। और इस बार जो 30 पोस्ट है तो चाहूँगा कि आप लोग लग के इसमें काम करें। जो पहले से नौकरी कर रहे हैं इसके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के बारे में भी इसमें जानकारी दी गई है। तो अब हम आते हैं सिलेबस के लिए। CBT 1 ये सिग्नल का सिलेबस दे जा रहा है। तो हम आगे चलेंगे तो हमें चाहिए टेक्नीशियन ग्रेड
थर्ड का, टेक्नीशियन थर्ड का सिलेबस हम ये आ गया, टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का सिलेबस। और साथ ही इसमें मैथमेटिक्स 25 नंबर, जनरल इंटेलिजेंस 25 नंबर, जनरल साइंस का इसमें कुछ ज़्यादा ही दिया हुआ है 40 नंबर का, और जनरल अवेयरनेस 10 नंबर, 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर है। पर इसमें द सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन अबो द मेरली इंडिकेटिव, मतलब ये बाद में आपको इस विषय में भी कुछ पूछा जा सकता है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। फिलहाल तो आपको ये 100 नंबर पर कॉन्सेंट्रेट करना है, और दूसरे के बारे में इसमें ज़्यादा कुछ दिया नहीं है। इसके बाद में आपको डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पर ले जा रहा है, जो कट ऑफ में आ जाएंगे वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और ये हाउ टू अप्लाई पे हम लोग आ गए हैं। तो आपको जितनी जल्दी हो सके, फॉर्म निकल गया है, आप लोगों को ये फॉर्म जितनी जल्दी हो सके फिलअप कर देना चाहिए। फ़ोटो वोटो के बारे में सब चीज़ें बता दिए। सबसे पहले तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जाके जाइए और जाके फॉर्म फिलअप करिए, उसके बाद में सब चीज़ें होती रहेगी। तैयारी करो, आगे बढ़ो, बाकी चीज़ों को पीछे छोड़ो। जैसे ही आप लोगों की सिलेक्शन हो जाएगी तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी। आप लोगों को आगे बढ़ते रहना पड़ेगा, तभी ये सब काम हो पाएगा। टेक्नीशियन की ये जो भर्ती आई है, ये सब लिस्ट ऑफ आरआरबी वेबसाइट है, जहाँ भी जिस भी वेबसाइट में जाके अपनी पोस्ट को सिलेक्ट करिए और भरिए। भोपाल है, जम्मू, चेन्नई, चंडीगढ़, मुंबई, सब जगह हमारी कुछ ना कुछ जहाँ भी पोस्ट होंगी, आपको हर जोन में खोल के चेक करना है कि कहाँ कितनी पोस्ट है, उस हिसाब से आप भरना। ज़्यादा पोस्टों के पीछे नहीं भागना है। इस बार क्या हुआ, मुंबई में पोस्ट ज़्यादा थी, ज़्यादातर वहाँ चले गए लोग, और वहाँ सुनने में आया कारपेंटर की लिस्ट बहुत हाई गई है, और बेंगलोर में कारपेंटर मिले नहीं है कई जगह। तो ऐसी गलती ना करना साथियों। आप लोगों को यही सब चीज़ें ध्यान देना है कि ज़्यादा पोस्ट के पीछे ना भागे, और टेक्नीशियन की जो पोस्ट है, हमको जितनी पोस्ट चाहिए उस हिसाब से आगे बढ़े, ज़्यादा आगे ना जाए। और ये टेक्नीशियन ग्रेड 5 ये सब चीज़ें दे रहे हैं कि डिपार्टमेंट कौन सा है, सब डिपार्टमेंट, ये सब चीज़ें हमारे काम का अभी तो नहीं है। आप लोग बस अपने को अपनी बोर्ड चूज़ करना है, और टेक्नीशियन की पोस्ट अपनी कारपेंटर वेल्डर जो भी है वो डालना है। इसमें देखते हैं हमारा कारपेंटर का क्या दिया हुआ है, ये फिटर का दिया हुआ है। ये हैंडीकैप्ड वालों का है, तो आपको पहले तो टेक्नीशियन का डाल दीजिए, जाके अपनी ट्रेड भरिए। सब पोस्ट अपने लिए ही है, 6000 में से 30 पोस्ट आप लोगों के लिए है, बाकी मैकेनिक, मशीनिस्ट, वेल्डर लोगों के लिए बहुत ही अच्छी पोस्ट आई हुई। उम्मीद करूँगा साथियों वीडियो पसंद आया होगा, और कोशिश करना है कि ये पोस्ट जितनी जल्दी हो सके भरिए। अब ये हमारे सामने आ गया है हर बोर्ड वाइज, तो कौन से बोर्ड में हमारी पोस्ट है, ये चीज़ें हम इसमें ज़रूर देखेंगे। ये वेल्डर है, कारपेंटर की इसमें पोस्ट है, अहमदाबाद में नहीं है, अजमेर में, अजमेर भी नील है कारपेंटर से। बेंगलोर में हमारी पोस्ट देख लेते हैं। बेंगलोर में भी हमारी पोस्ट नहीं है साथियों। भोपाल भी नील है कारपेंटर की पोस्ट में। कहाँ भेज रहे हैं देखो भाई कारपेंटर को। अब बिलासपुर भी नील है। चंडीगढ़ भी नील हो गया साथियों। चेन्नई, साथियों वीडियो मुझे लग रहा है ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो हमें कारपेंटर की पोस्ट आपको जाके हर बोर्ड में जा के ढूंढनी पड़ेगी। फिटर, वेल्डर, फिटर, सिग्नल, ब्लैक स्मिथ, डीजल फिटर। 30 पोस्ट आई हुई है कारपेंटर की, किसी न किसी बोर्ड में आपको मिल जाएगी। पोस्ट तो दी है तो वो तो डेफिनेटली इसमें आएगी। हमको बहुत ये आ गई है। ये कौन सा बोर्ड है भाई, मुंबई में फिर से कारपेंटर की पोस्ट आई है। कारपेंटर ये भी वर्कशॉप में आई है। वो कितनी पोस्ट है यहाँ पे, 6 पोस्ट है कुल मिला के कारपेंटर वर्कशॉप में। जनरल 2, फिर SC ST OBC की पोस्ट आई कि नहीं इसमें, OBC कहाँ गया कारपेंटर, 2 पोस्ट।
हाँ, तो सभी की जगह यहाँ पे पोस्ट मुंबई से आपको डालना है, 6 पोस्ट है मुंबई में, आप लोग डाल सकते हैं कारपेंटर की पोस्ट। और ऐसे ही आप लोगों को हर बोर्ड में, जिस बोर्ड में आपको जाना है, बोर्ड ऐसे ही चूज़ करते हुए जाना पड़ेगा हम लोगों को, कारपेंटर की पोस्ट ढूंढते हुए, सिलेक्ट करते हुए, जिस बोर्ड में भी आपकी पोस्ट होंगी। और आपके पास में जो भी बोर्ड होगा, जहाँ पास गिरेगा, जहाँ आप जाना चाह रहे हो वहाँ आप डाल सकते हो। तो ठीक है साथियों, फिर मुंबई हो गया, ऐसे ही बाकी ट्रेड आप देख लीजिए बाकी जगह। और ये पोस्ट जो है गोल्डन चांसेस है, अब तक उम्र है आपकी, फॉर्म भरने से बिल्कुल पीछे मत हटिए, यही आपसे कहूँगा। नमस्कार, बाय बाय।